आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक, जुड़ने दीजिए सबको। देखो आज कैसा चलता है, बारिश हो रहा है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कल पढ़ा दिए थे नल सेट तक ना, कार्डिनल नंबर। हेलो, जी सर। कार्डिनल नंबर कल पढ़ा दिए थे। जी सर। और जिनका छूट गया है वीडियो आज फिर हम भेज देंगे, उसको कर लीजिएगा। और आज आगे जो है स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी में बिल्कुल हम जहां से आईएससी में है वहां से पढ़ा रहे हैं, यानी कि आईएससी आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप उसको आराम से समझ सकते हैं। सारा चीज हम बताते जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट लिखे थे कि शुरू से ही बता दीजिएगा, इसीलिए आईएससी वाला टॉपिक, आईएससी क्या बीएससी जहां से स्टार्ट होता है वो आईएससी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बिना जो है बीएससी वाला थ्योरम नहीं प्रूव कर सकते। तो सेट के विषय में पिछले क्लास में बता चुके थे और अब बता रहे हैं सबसेट। दिख रहा है क्लियर? जी सर। ठीक, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो मेरा ही आवाज रिपीट होगा, फिर आपको वीडियो देखने में दिक्कत होगा, उसमें भी आवाज रिपीट हो जाएगा। सेट क्या बताए थे? जैसे सेट को पिछले क्लास जिनका छूटा है हल्का सा हम 1 मिनट हिंट्स दे रहे हैं। सेट इज डिनोटेड बाय, सेट को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ऐसे। उसका जो अभी कौन फोन कर रहा, फिर प्रॉब्लम होगा। हेलो, आवाज आ रहा है ना आपको? जी सर। जी सर आ रही है। आवाज जो है और उसका जो एलिमेंट होगा, जैसे ए कोई सेट लिए और उसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब मेंबर है और इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को कैपिटल लेटर और उसका जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर। ए अगर एलिमेंट है ए का तो लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ई भी मेंबर है ए का तो ई बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो मेंबर होगा वहां बिलोंग्स टू, और जो मेंबर नहीं होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे बी डज नॉट बिलोंग टू ए, बी जो है इसके अंदर बी नहीं था तो लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए। सी, सी भी नहीं है तो लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि सी ए का मेंबर नहीं है। ये पिछले क्लास में बताए थे। सबसेट क्या होता है? जैसे कोई सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट लिए 1 2 3 4 ऐसे, ये तीनों मेंबर जो है यहां भी शामिल है, ठीक है, इसमें भी शामिल है। अगर एक सेट का सारा मेंबर दूसरे में मिल जाता है तो पहला सेट दूसरे का सबसेट कहेंगे। यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, तो हम लोग कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको लिखते हैं ऐसे, ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे अगर लिख दिया इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो। जैसे बी के अंदर 4 है लेकिन 4 ए में नहीं है, लेकिन ए का सारा मेंबर बी में है।
तो एक सेट का सारा मेंबर दूसरे में मिले तो पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा। लेट ए एंड बी लिखते जाइएगा। आर एनी टू सेट्स, दो सेट है। ए एंड बी आर एनी टू सेट्स if all the elements, element मतलब member of set A, set A का सारा member be the member of या element of, be the element of set B। ठीक है, सेट ए का सभी एलिमेंट अगर सेट बी का एलिमेंट हो जाए देन वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं सेट ए इज द सबसेट ऑफ, सेट ए सबसेट होगा ऑफ सेट बी का। ठीक है, ए और बी दो सेट लिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का सभी एलिमेंट बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी का एलिमेंट हो जाए देन वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट है। वी राइट इट एज, और इसको लिखेंगे कैसे, ए, ये सबसेट का सिंबल है, ए इज द सबसेट ऑफ। क्लियर है ये? बीच बीच में बोलते जाओ, इससे पता नहीं चलेगा हमको कि आवाज आ रहा है कि नहीं। जी सर आ रहा है। आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। लेट ए बराबर 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सी इज इक्वल टू 1 2 4 5। ठीक है, तीन सेट लिए। यहाँ पे देखिए ए के अंदर 4 मेंबर और ये चारों मेंबर इसमें है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है। ठीक है, इसका सारा मेंबर इसके अंदर है तो हम लोग कहेंगे कि ए इज सबसेट, ए सबसेट हो गया ऑफ बी। दैट इज, सिर्फ ऐसे लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। अब बताइए ए जो है सी का सबसेट होगा कि नहीं? ए सी का सबसेट है कि नहीं? सबसेट है कि नहीं? नहीं नहीं, आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आया। हेलो, ए सी का सबसेट है कि नहीं? सबसेट है कि नहीं? नहीं है। नहीं सर। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 1 इसके अंदर है, 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक मेंबर 3 है जो सी के अंदर नहीं है। सिर्फ इस मेंबर के कारण ये जो है सी का सबसेट नहीं होगा। बट ए सी का नोट सबसेट ऑफ सी। ये जो है बी का सबसेट हो जाएगा। 1 है इसमें, 2 भी है, 4 भी है और 5 भी है। सी का सारा मेंबर बी के अंदर है तो हम कह सकते हैं सी सबसेट होगा बी का, लेकिन ए जो है सी का सबसेट नहीं हो सका। दैट इज, ऐसे लिखेंगे
ए जब सी का सबसेट नहीं है तो ए ये सबसेट का सिंबल हुआ, इसको काट दीजिएगा। also सी जो है बी का सबसेट होगा, सी इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है यहां तक? सी का सारा मेंबर, चारों मेंबर इसके अंदर है, सी सबसेट हो जाएगा बी का। हेलो, जी सर, जी सर। ठीक ठीक। अब एक एग्जांपल और दे रहे, क्योंकि इस पर थ्योरम हमको प्रूफ करना है। इफ ए बराबर ले लिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट से बना हुआ, और बी के अंदर इसमें भी लिए 1 2 3 4। अब देखिए ए का चारों मेंबर बी के अंदर है, तो हम लोग कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। दूसरा, बी का भी चारों मेंबर 1 इसके अंदर है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें है, 4 भी इसमें है, तो बी का भी चारों मेंबर ए के अंदर है, तो बी भी सबसेट होगा किसका? ए का। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अब दोनों सेट को देखिए, दोनों सेट सेम, यानी कि दोनों सेट बराबर है। जब भी दो सेट बराबर होगा, पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा और दूसरा सेट पहले का सबसेट होगा। अगर ऐसा होता है ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तब ए और बी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब जब भी दो सेट को बराबर दिखाना तो आपको दिखाना पड़ जाएगा कि ए सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है ए का, ये दोनों दिखाइएगा, तब आपको प्रूफ होगा कि ए बराबर बी होगा। नीचे दिख रहा है ना? हेलो, नीचे दिख रहा है? नीचे दिख रहा है? जी सर। जी सर। ठीक। जी सर। चलो लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। लिख लिए सर। इक्वल सर अलग से देना पड़ता है। इक्वल टू, इसको देखिए, अगर सबसेट के नीचे इक्वल देते हैं तो वो भी बराबर माना जाता है कई किताब के अनुसार। सबसेट कि नीचे वो डैश नहीं है उससे भी इक्वल माना जाता है। नहीं, ए सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ऑफ ए, ये दोनों होगा तब इक्वल टू माना जाता है। तो ये दोनों हो गया इसलिए इक्वल टू दिए। मिटा रहे हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, सबसेट का हर थ्योरम में इसका यूज होगा। अब यहाँ पे सबसेट निकालने का कुछ सवाल जो है उस पर दे रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए। If A contains n elements, अगर A के अंदर एलिमेंट का संख्या n है, then number of subset of set A, सेट A का सबसेट का संख्या कितना हो जाएगा? 2 का पावर n। अगर किसी सेट में एलिमेंट का संख्या n होगा तो उस सेट का सबसेट का संख्या 2 का पावर n होगा। दूसरा, एवरी सेट
is the subset of itself। प्रत्येक सेट, जितना भी सेट है अपने आप का सबसेट होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं ये कोई सेट है तो वो अपने आप का ही सबसेट हो जाएगा ए का। तीसरा, नल सेट, कल बताए थे नल सेट, वैसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो उसको नल सेट कहते हैं। तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। दैट इज, नल सेट का सिंबल क्या था? फाइव। फाइव जो है किसी भी सेट का सबसेट होगा। फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, फाइव इज द सबसेट ऑफ बी, सभी का सबसेट होगा फाइव। अब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ए का जितने भी सबसेट है सभी का सबसेट चाहिए। ए के अंदर देख रहे हैं 3 एलिमेंट है। अब इसका कितना सबसेट होगा वो सभी सबसेट को निकालना है। पहले सवाल लिख लीजिए। हो गया? जी सर। हो जाएगा तो कोई एक बताइएगा। हो गया सर। लेट होगा तो लेट। आठ सबसेट होगा ना, तो इसको लिख लिए होंगे। आपको दिया हुआ है जी सर। गिवन ए बराबर 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट। इसका कितना सबसेट होगा ये हमको पता है, 1 2 3। अगर बोलता है ए के अंदर n एलिमेंट, इसका सबसेट का संख्या 2 का पावर n। इसके अंदर 3 मेंबर है, इसका सबसेट का संख्या होगा 2 का पावर n के जगह पे 3 रख दिए, ये 8 सबसेट होगा। अब सवाल उठता है कि 8 सबसेट क्या क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले सेट को जो है, सेट को वास्तविक में जो 2 तरीका हम बताए थे वो था टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ, सेट को ऐसे ही लिखते हैं। ये तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, ए का या बी का, जो भी है। लेकिन सेट हमेशा इस रूप में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तब। तो जैसे ये सेट जो है 3 एलिमेंट से बना है। अभी तक जैसे 1 कहीं पे लिख दिया तो हम लोग कहेंगे 1 एक मेंबर है ए का, यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए। अब ए लिखिए या इसको लिखिए एक ही बात है। ऐसे 1 जो है इस सेट के अंदर है, 2 भी इसी सेट के अंदर है, 1 2 3। अब इसको हम ए भी लिख सकते थे क्योंकि इसको हम ए के द्वारा डिनोट किए। तो जब यहाँ का एलिमेंट लिखे 1, तो 1 एक मेंबर होता है इस सेट का। लेकिन 1 के ऊपर अगर हम कर्ली ब्रैकेट डाल दिए, इसको ऐसे लिखेगा, सेट कंटेनिंग 1 बिलोंग्स टू 1 2 3। सही है कि गलत? पहले इसको समझ लीजिए तभी आगे बढ़ेंगे। ये सही है कि गलत? सही है सर। सही है सर। सही है? नहीं, गलत है वो। ये गलत है। गलत है सर। जब तक 1 ऐसे लिखा हुआ है तब ये इसका एलिमेंट है। लेकिन जब इस पर आप ब्रैकेट डाल दिए
तो ये खुद एक सेट बन गया। और बताए थे एक सेट सिंगलटन सेट, वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट, तो ये एक एलिमेंट से बनने वाला सेट है। तो देखिए इस सेट में एक मेंबर और ये मेंबर जो है इसके अंदर मौजूद है, तो हम लोग कहेंगे ये जो सेट होगा ये सबसेट हो जाएगा 1 2 3 का, यानी कि सेट कंटेनिंग 1। इसको नहीं लिखकर हम लोग ए लिख देंगे। उसी तरह से जब 2 को लिखिएगा तो जब तक इस पर ब्रैकेट नहीं है तो 2 जो है एक मेंबर होगा ए का, जैसे यहाँ लिखे हैं 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, यानी कि 2 एक मेंबर है। लेकिन 2 पर जब ब्रैकेट डालेंगे तो ये खुद एक सेट हो गया। इस सेट का जो मेंबर है 2 वो इसके अंदर है, इसलिए कहेंगे ये सेट सबसेट होगा ए का। ये सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सबसेट है। 1 से एक सबसेट बनाए, 2 से एक सबसेट बनाए, उसी तरह से 3 अभी एलिमेंट है ए का, इसको ब्रैकेट में बंद किए तो ये सेट हो गया। इस सेट का एक मेंबर यहाँ पे मौजूद है, तो कहेंगे ये भी सबसेट होगा ए का। सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, 1 से बनने वाला सबसेट, 2 से बनने वाला सबसेट, 3 से बनने वाला सबसेट, उसी तरह से 1 और 2 दो एलिमेंट, इसको क्लोज कर दिए ब्रैकेट में, ये एक सेट हो गया। इस सेट का दोनों मेंबर यहाँ पे मौजूद है, तो कहेंगे ये सबसेट होगा किसका, इस सेट का, इसका मतलब ए का। ये दो एलिमेंट से बनने वाला सबसेट हो गया। इस तरह से जितना भी सबसेट बनेंगे सबको निकालिए, टोटल सबसेट कितना होगा, 8 होगा। वो निकाल रहे हैं। All the subsets of set A is given by, पहले 1 से बनने वाला सबसेट, 1 से बनने वाला सबसेट 1 दिए और उस पर ब्रैकेट डाल। अब ये सबसेट बना। जब भी सबसेट का बात होगा, सबसेट एक खुद सेट होता है। ये तो सेट जो एक एलिमेंट को कंटेन करता है, और ये सेट का मेंबर जो है यहाँ पे मौजूद है। अब 2 से बनने वाला सबसेट, 3 से बनने वाला सबसेट, सिंगल एलिमेंट से 3 सबसेट बना। अब दो दो एलिमेंट 1 2, 1 2 से बनने वाला सबसेट, फिर 2 3 से बनने वाला सबसेट और 1 3 से बनने वाला सबसेट। ये दो एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, ठीक है। सिंगल एलिमेंट से सबसेट जितना बन सकता था बनाए, दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाए। हम कहेंगे कि ये भी सबसेट होगा इसका, क्योंकि दोनों मेंबर इसमें मौजूद है। अब 3 एलिमेंट से बनने वाला एक ही सबसेट होगा, 1 2 3। अब इसको ऐसे लिखिए या ए लिख दीजिए। हम लिखे थे ना कि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये सेट खुद अपने आप का सबसेट होगा, यानी कि ये सबसेट हो गया इसका, या ये सबसेट हो गया इसका। और तीसरा में क्या बताए थे, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस सेट, ये एक सेट है तो इसका भी एक सबसेट फाई होगा, ये हो गया फाई। टोटल देखिए 8 सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 8वां सबसेट हम लोग लिखते हैं। दूसरा सवाल एक और बनाइए। फाइंड, ये इसलिए बढ़िया से पढ़ा रहे हैं क्योंकि बाद में पार्ट 2 में पढ़िएगा मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, पूरा सेट थ्योरी का यूज होगा। ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो सब चैप्टर भी आपको प्रॉब्लम करेगा। इसको पहले बताइए कि ए का कितना सबसेट बन सकता है। सेकेंड सवाल, आठ सर। 8 बनेगा सर। 8 बनेगा। यस सर। सबसे पहले इसका एलिमेंट देख लीजिए। इसके अंदर मात्र 3 ही एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है
1, दूसरा एलिमेंट है ए का, ये पूरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, और तीसरा एलिमेंट है इसका 4। इस सेट का जो दूसरा एलिमेंट है वो खुद एक सेट है, ये खुद एक सेट है जिसके अंदर 2 मेंबर है। लेकिन इस सेट से अगर कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि ए का मात्र 3 मेंबर है, पहला मेंबर 1, दूसरा मेंबर सेट कंटेनिंग 2 3 और तीसरा मेंबर 4। इसलिए इसका सबसेट का संख्या 2 का पावर 3 यानी कि 8 होगा। गिवन ए बराबर 1 2 3 और 4। अब इसका सबसेट लिखना है। ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सबसेट। जैसे अगर हम लिख दिए केवल 2 3, ठीक है, 2 3, अब बोले कि ये जो है ए का, ये सही है कि गलत, एक और लिख रहे हैं, ये दोनों में से कौन सही होगा, पहला या दूसरा? Sir, two set of two set containing 2 3 belongs to A. ये वाला, ये सही है और ये गलत है, क्योंकि सेट कंटेनिंग 2 3 ए का एक मेंबर है, मेंबर होगा तो बिलोंग्स टू। और अगर हम इस पर फिर से एक ब्रैकेट और डाल दें, इस पर भी डाल दिए, अब बताइए कौन सही है? सबसेट हो जाएगा सर, दोनों सही हो जाएगा। अब ये नहीं, सबसेट नीचे हो वाला गया, अब ये गलत हो जी। गया। पहले ये सही था, अब ये गलत हो गया, क्योंकि अब ये एक सेट बन गया। इस सेट का एक मेंबर ये है और ये मेंबर यहाँ पे मौजूद, तो कहेंगे ये सेट ए का सबसेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबसेट और एलिमेंट को अलग अलग करते हैं। तो सबसेट लिखना है इसका 1 से बनने वाला सबसेट, 1 पे ब्रैकेट डाल दी, फिर इससे बनने वाला सबसेट, ये अभी तक एलिमेंट हम लिखे हैं, ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन हमको सबसेट बनाना, तो सबसेट के लिए सेट बनाना पड़ेगा, सेट के लिए फिर से एक ब्रैकेट डालें, फिर 4 से बनने वाला सबसेट, सिंगल एलिमेंट 1 2 3 तीनों एलिमेंट से बनने वाला सबसेट। अब दो दो एलिमेंट लीजिए, 1 और इसको 1 और 2 3, इसको सेट में कन्वर्ट कर दिए। फिर ये दोनों से बनने वाला 2 3 एक मेंबर है और 4, ठीक है। अब 1 और 4 से बनने वाला, ठीक है, सिंगल एलिमेंट से 3 सबसेट बना, पहला दूसरा तीसरा। अब दो दो एलिमेंट लेके फिर 3 बना। अब 3 एलिमेंट लेंगे तो पूरा आ जाएगा, तो हम लिख दिए ए। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये सेट यानी कि ए भी अपने आप का सबसेट होगा। और अंतिम में 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5। ये टोटल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लीजिए। हो गया? जी सर। हो गया? जी सर।
हेलो, आवाज नहीं जा रहा क्या? हो गया सर। आवाज नहीं आ रहा। सर हो गया। मिटा दे। जी सर। हाँ, जी सर। हो गया। अब सवाल उठता है कि सबसेट को दिखाएंगे कैसे, क्योंकि थ्योरम में हमको बार बार सबसेट दिखाना पड़ेगा। सबसेट दिखाने के लिए ए सबसेट होगा बी का। इसको दिखाने के लिए ए के अंदर कोई एलिमेंट मानेंगे, ठीक है, एक एलिमेंट मानेंगे एक्स जो ए के अंदर है, और उसके बाद दिखाएंगे एक्स जो है बी के अंदर। अगर हम ऐसा दिखा पाए तो हम लोग कहेंगे ए सबसेट है बी का। इसको याद रखिएगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के अंदर एक मेंबर है एक्स, और वही एक्स अगर बी के अंदर मिल जाता है, वही एक्स अगर बी के अंदर मिल जाता है, तब हम लोग कहेंगे ए सबसेट है बी का। ठीक है, जब भी ए बी का सबसेट दिखाना होगा तो ए के अंदर एक एलिमेंट चुनेंगे, एक्स वाई जो भी मानना होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, और उसी एक्स को बी के अंदर दिखा देंगे। अगर दिखा दिए तो ये सबसेट हो जाएगा। ये अभी तक जितना बताए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि बार बार इसको हमको यूज करना पड़ेगा। दूसरा है इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट two sets A and B are said to be equal if they have the same elements। अगर उसके अंदर एलिमेंट का संख्या सेम हो, एलिमेंट का संख्या नहीं, सेम एलिमेंट हो, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट हो। जैसे अगर ए के अंदर 1 2 3 4 है, सब एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ मेन समझना है, और बी के अंदर भी 1 2 3 4, तो ए के अंदर जो मेंबर है वही मेंबर बी के अंदर है, तब हम लोग कहेंगे कि ए बराबर बी होगा। ये दोनों सेट बराबर है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ए का सारा मेंबर बी के अंदर है तो ए सबसेट हो गया बी का, और बी का भी सारा मेंबर ए के अंदर है तो बी भी सबसेट होगा ए का। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तभी दोनों सेट आपस में बराबर होगा। ठीक है, मैसेज तुम लोग करता हम देखते नहीं। आगे बढ़े।
उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, आवाज जा रहा है ना जी? सर आ रही है सर। ठीक, प्रॉपर सबसेट होता है if all elements of set A be the element of set B। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर है, बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो विच इज नॉट इन ए, जो ए के अंदर ना हो। देन वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं सेट ए इज द proper subset of set B। सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। वी राइट इट एज, और इसको लिखेंगे ए, और इस तरह से लिखेगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट में देखिए इक्वल टू भी चलता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का सारा मेंबर बी में होगा, बी में कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा, तब हम लोग कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और ए जब बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा तो बी को कहते हैं सुपरसेट। also बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ये सुपरसेट कहलाएगा, क्योंकि इसका मेंबर सारा इसमें चल गया, लेकिन इसके अंदर कुछ मेंबर ऐसा है जो ए में नहीं। तो बी हो गया सुपर ए से। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, वैसे हम जो भी एग्जाम्पल दिए थे वो प्रॉपर सबसेट का ही था। ये देखिए सबसेट का है, ए का सारा मेंबर बी में है, बी का भी सारा मेंबर ए में। लेकिन एग्जाम्पल जैसे ऐसे दे दे हम, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। एग्जाम्पल यही लिख लीजिएगा, ठीक है। ए का सारा मेंबर तो दिख रहा कि बी के अंदर है, लेकिन बी के अंदर देखिए 5 है जो ए में नहीं, 6 है जो ए में नहीं। इसका सारा मेंबर इसमें है, लेकिन इसमें 2 मेंबर ऐसा है जो इसमें नहीं। तो आप कह सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट भी होगा, यानी कि सभी सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता, लेकिन सभी प्रॉपर सबसेट सबसेट हो जाए। ये प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ये सबसेट भी होगा, लेकिन जो सभी सबसेट है वो गारंटी नहीं है कि प्रॉपर सबसेट होगा। क्या बोल रहे हैं? मैंने आवाज बड़ा स्लो आ रहा है। सर बी इज कॉल्ड सुपर सेट या सब प्रॉपर सेट होगा सर? आवाज जो बीच में फोन कर दिया ना, तो उससे क्या होगा कि ये ब्लूटूथ में आवाज नहीं आ रहा। सर अब बोलो। सर बोल रहे थे नीचे सर बी इज कॉल्ड सुपर सेट या प्रॉपर सेट होगा सर?
आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ? आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं जा रहा। सर आपकी तो आ रही है सर। और मेरा आवाज जा रहा। जी सर। आपका आवाज नहीं आ रहा हमको। सर एकदम नीचे हल्का सर आ रहा बी है। इज कॉल्ड सुपर सेट। हाँ, सर सुपर सेट होगा कि प्रॉपर सेट होगा सर? नहीं नहीं, ए जो है ए बी का प्रॉपर सबसेट। यहाँ लिखे हैं ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ए जब प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, तो बी का एक अलग नाम दिया गया है। उस बी को क्या कहते हैं? सुपर सेट। ठीक है, बी को कहेंगे सुपर सेट। यस सर। ए तो प्रॉपर सबसेट है ही। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट हो गया तो बी जो है ए का सुपर सेट हो जाएगा। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ, क्योंकि ए से ज्यादा एलिमेंट इसके अंदर है ना, इसीलिए इसको सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए का सारा मेंबर इसमें है, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट इसलिए हुआ कि यहाँ 5 था इसके अंदर नहीं, 6 है इसके अंदर नहीं। दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। प्रॉपर सबसेट होगा ऐसा सिंबल आएगा, और सबसेट होगा तो ऐसा। इसमें बराबर भी हो सकता है दोनों से। चलो यहाँ तक तो बता दिए। अब आइए, जैसे नंबर सिस्टम में एक लिख लो और एक एग्जाम्पल ऊपर ही लिख दे रहे हैं। नेचुरल नंबर, इसको लिख चुके होंगे आप लोग, बता रहे हैं। इसको मिटा दे। नंबर सिस्टम आप पढ़े हैं तो ये है नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन के द्वारा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर आता है। इससे भी बड़ा नंबर सिस्टम हम लोग को मिला इंटीजर। जिस इंटीजर में ये सारा नंबर है 1 2 3 4, इसके अलावा 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे। तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। हम लोग कहेंगे एन प्रॉपर सबसेट है किसका? आई का। एन का सारा मेंबर आई में देख रहे हैं, लेकिन आई के अंदर ये सब मेंबर है जो एन के अंदर नहीं आया। इससे भी बड़ा नंबर सिस्टम हम लोग को क्या मिला? रेशनल नंबर का। इस रेशनल नंबर में ये सारा नंबर है, इसके अलावा फ्रैक्शन वाला 1/2 3/4 5/9 नेगेटिव में भी सारा नंबर है। तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। इसके अंदर 5/9 है रेशनल में, जो आई के अंदर नहीं। तो इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। इससे भी बड़ा नंबर सिस्टम हम लोग को क्या मिला? रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में जैसे √2 -√2/3 इस तरह का नंबर जिसको इरेशनल कहते हैं, यह नंबर क्यू के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि क्यू इज द प्रॉपर सबसेट किसका? आर का। नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। इंटीजर प्रॉपर सबसेट है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। और रियल नंबर जो है, इससे भी बड़ा नंबर सिस्टम हम लोग को क्या मिला? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस तरह का जो नंबर आया 3 + 4i 2i - 9,
ये सब नंबर जो है आर के अंदर नहीं जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि रियल नंबर भी प्रॉपर सबसेट होगा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। सी को अलग करने के लिए ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ डबल मार दीजिएगा, ठीक है। वैसे हम लोग लिखते हैं जब रियल नंबर को शेड थ्योरी में ऐसे ही लिखते हैं। और ये सबसेट का साइन है, ठीक है। ये इंटीजर हो गया, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर प्रॉपर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर प्रॉपर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। यस सर। हो गया जी सर। इसको भी आप फिगर बना सकते हैं, ये नंबर सिस्टम इसमें लिखा हुआ पूरा। एक और डिफिनीशन बताना चाह रहे हैं, डिफिनीशन अभी डिफिनीशन अलजेब्रा ऑफ सेट में पहुंचेंगे तभी आपका थ्योरम आएगा। मिटा रहे हैं। उसके बाद है डिस्जॉइंट सेट। बाद में हम लोग जब थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्जॉइंट सेट का यूज होगा। टू सेट्स A and B are said to be disjoint set if they have no common element. अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जैसे A is equal to set containing 1, 3, 5, 7, 9, 11 and B is equal to set containing 2, 4, 6, 8, 10 etc. Then दोनों में एक भी मेंबर कॉमन नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं। कहेंगे A and B are disjoint set। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बाद में पढ़ाएंगे। इंटरसेक्शन थोड़ा बहुत याद होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं। तो इफ A and B are disjoint, अगर ये दोनों डिस्जॉइंट हुआ, देन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोलते हैं कि जो दोनों में कॉमन आएगा वही लिखेंगे। तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये खाली हो जाएगा, इसको खाली लिखेंगे। एम्प्टी सेट हो गया। ए और बी अगर डिस्जॉइंट होगा तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट के बराबर होगा, ठीक है। हो गया। यस सर। आज यही हम छोड़ देंगे आप लोग को, के बाद पार्ट 3 का क्लास। आज 15 मिनट लेट हो गया, आज सुबह सुबह जाके नहा लिया, बारिश इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं सर, होता है। समझ में आ रहा सब चीज? सर पूरा क्लास वाला फील आ रहा है सर। हाँ, क्लास वाला फील आ रहा है सर पूरा।
जी सर सही है। धीरे धीरे एडजस्ट करोगे, अभी तो एक हाँ दो वो हो क्लास जाएगा थोड़ा सर। दिक्कत होगा। जी सर आयला सर लगी सर लगी नहीं रहा कि धीरे धीरे जब ऑनलाइन करने पढ़ रहे हैं कि लगोगे क्लास तो में तुमको पढ़ रहे लगेगा क्लास में ही पढ़ रहे हैं, हैं। जी बस सर, रेगुलर फील क्लास आ रहा है में सर है। क्लास वाला। मजा आ रहा है सर। ठीक है, ठीक। तो शादी ब्याह करो। ओके, अभी टाइम है ठीक सर। है, बाय। बंद करें। ओके। यस ओके सर सर बाय। प्रणाम सर।